चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास ही। सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और ताज़े से व्लॉग में। आज डेट है 19 सितंबर 2024 एंड 10:57 और टाइम इज़ द। और अभी जा रहे हैं हम अभिषेक के पास, अभिषेक को पिक करना है। पिछले 2-3 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया होगा और मुझे लग रहा है आज भी नहीं आएगा, बिकॉज वो व्लॉग शूट है, एडिट भी कर रखा है, बट मूड ही नहीं हो रहा डालने का। भाई लोग बहुत अपसेट सा हो रखा है मूड इस समय, कुछ लोगों की वजह से कह लो या किसी भी कारण कह लो, मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। 2 दिन से व्लॉग भी नहीं किया इस चक्कर में, और ना जो पड़ा हुआ भी है ऑलरेडी डालने के लिए, एडिट करने के लिए, वो भी नहीं डाला। मैंने कहा डालता ही नहीं यार, मूड ही जब ठीक नहीं है अपना तो करो ही मत उस काम को, क्यों। तो यही कुछ है। अभी चल रहे हैं अभिषेक को लेने, और अभिषेक को लेने के बाद चलेंगे हम अपने काम निपटाने। आज एक्टिवा से हूँ बिकॉज बाज़ार जाना है, बाज़ार के 2-3 काम है वो निपटाने हैं। मानो भाई तुम बाज़ार ही घूमते रहा करो, बाज़ार की व्लॉग्स दिखा लो, एक काम करो पलटन बाज़ार ही अपना घर बना लो। कुछ लोग कह के भाई साहब कितनी तेज़ी में आ रहे लोग, ये मैं स्लो हो गया बहुत ज़्यादा। चलो भाई तू ही चल, स्विफ्ट वाले भाई रुक जाओ यार 2 मिनट, इज्जत का सवाल है। और अभी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा, मतलब डामाडोल सा। मुझे सच बताऊं तो गुड़गांव भी जाना था 1-2 मीटिंग्स के लिए, वो भी नहीं कर रहा मैं, कर पा रहा हूँ। मतलब ये लगा लो मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग्स हैं वो, और मुझे पता है मैं इस डील को क्रैक कर लूँगा, तब भी मैं जा नहीं रहा हूँ। मैंने कहा यार जो मूड ही अपना ही मूड सही नहीं है, अंदर से ही दिल गवाही नहीं दे रहा, तो मैं जाता ही नहीं ऐसी जगह जल्दी से। ऐसे काम ही नहीं करता मैं जिसमें मेरा दिल गवाही ना दे। दिमाग तो दे रहा, दिमाग तो कह रहा मानो कर ले काम को, बट दिल वही है कि जब अपने ही अंदर से मूड ख़राब है, मेरा साला झगड़ा कुछ हो गया, हमने कुछ उल्ट सुलट बोल दिया, दिमाग आधा काम नहीं करता है ऐसे में। वैसे ही अभी भी ये हुआ कि मैं घर से निकला, ऑफिस आया, मतलब रात को ही सोच लिया था कि कल एक्टिवा से जाना है, और गाड़ी लेके निकल गया सुबह। झारखंड तक गाड़ी से आया, गाड़ी फिर घुमाई, फिर घर गया, गाड़ी पार्क करी, फिर एक्टिवा से गया, फिर एक्टिवा से निकला। और एक्टिवा से निकलने के बाद ये मान लो मैंने व्लॉग ही नहीं स्टार्ट करा अभी तक यहाँ तक व्लॉग ही नहीं स्टार्ट करा था। अब जाके व्लॉग स्टार्ट करा, वो भी तब करा व्लॉग स्टार्ट जब मुझे कुछ पेपर्स देने थे, वो भी तब स्टार्ट करा जब मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं तो मैं बातों को ही सोचा जा रहा था। कुछ लोग कह के भी बहुत कुछ कह जाते हैं, और कुछ लोग बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। ये मैंने एक वो सीख लिया है। मुझे ऐसा लगता था कि मुंह का बोल ही ऐसा है कि आदमी को वो कर सकता है, मतलब प्रभावित कर सकता है। ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहा मैं आजकल, तो वही है कि मतलब मेरा वो था कि आज तक का वो था कि यार किसी को ना बुरा बोलो ना बुरा सुनो, बट यार कुछ लोग तो बुरा ना बोला बुरा ना कुछ, और मतलब उन्होंने सुनाया तो नहीं, बट अंदर ही अंदर एक मतलब बिना बोले बहुत कुछ कह दिया मेरे कानों में। ये होगी बात, ठीक है, लाइफ ऐसी ही है, क्या कर सकते हैं। लाइफ में शायद से मेरी लाइफ में यही लिखा है, सच बताऊं तो मतलब मेरे को ऐसा नहीं होता। हेलो, बाहर आ गया मैं, ओके। सच बताऊं तो मैं ऐसा हूं कि मैं किसी की अगर मदद कर रहा हूं ना, तो मैं रिटर्न में मुझे वही चीज़ मदद वापस मिले इस उससे नहीं करता कभी भी, चाहे वो फाइनेंशियल मदद भी है। मैं किसी से मतलब मैं उतनी मदद करता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि मेरी मदद से अगले का फ़ायदा है। मैं इतना हेल्पफुल हूँ, कभी भी किसी की भाग दौड़ के लिए मतलब ये नहीं सोचा कि यार मेरे इतने रुपए का तेल लगेगा, इतनी छोटी सोच कभी रखी ही नहीं शुरू से, आज से नहीं, शुरू से ही मतलब सबके लिए खड़ा रहा। और एट द एंड ऑफ द डे भाई भी आ गया हमारा, स्मार्टी बॉय आ गया। तो बैठ जा भाई, बैठने के पैसे हैं,
नाना नहीं दिखाया, टेंशन मत ले, क्रॉप कर दूंगा ना इसमें, बेचने वाला हूँ मैं इसे गाइस। ले कर दिया किस। तो भाई लोग मैं उस समय बात कर रहा था और अभिषेक के हम घर ही पहुँच गए थे। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कभी भी मैंने इस भाव से मदद नहीं करी किसी की भी कि मुझे वो रिटर्न बैक मिले। ना मैंने कभी किसी की भाग दौड़ की, अगर फाइनेंशियल मदद या जैसी भी मदद रही हो, अगर भाग दौड़ की मदद की बात करो तो कभी भी मैं इतनी छोटी सोच नहीं रखी यार मेरा इतने रुपए का तेल लगेगा, इतना वो होएगा, इतना ये होगा। कभी भी अपने बहुत सारे नुकसान भी कराए मदद के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ें भी करी, मतलब हर तरीके से सब कुछ हुआ है लाइफ में। एंड शायद मेरी यही जो सोच है इसी वजह से, या मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि ऊपर वाला देख रहा है। तो आज मेरा दिल दुखाया है या मेरा जो भी हुआ है तो कोई नहीं, बट ऊपर वाले पे विश्वास रखता हूँ। ऊपर वाले ने हमेशा मेरा साथ दिया है एंड शायद मैं इतनी हेल्पफुल नेचर का हूँ एंड किसी के बारे में फ़ालतू नहीं बोलता, किसी के बारे में फ़ालतू चीज़ें नहीं कहता, ना किसी के बुराई में हूँ ना किसी की भलाई में हूँ। बट इतना मैं जानता हूँ कि मेरा जो भी मेरा नेचर है उस की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटी उम्र में प्राप्त हुई या मिल गई, ये चीज़ है। तो यही मैं बस थोड़ी सी वो होती कि मतलब यार लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इस समय एंड करी है, बहुतों की मदद करी है एंड आगे भी भगवान ने अगर मौका दिया तो साथ खड़े होंगे। तुम नहीं खड़े हुए तो कोई नहीं, बट हम हमेशा खड़े रहेंगे तुम्हारे लिए, ये मेरी वो है। बट कभी कभी ये एक तो मेरी साइड ये है, बट दूसरी साइड कभी कभी ये होता है कि मैं जिसके साथ भी अच्छा करता हूँ वही मेरे साथ बुरा करके चला जाता है और मैं खड़े होकर देखता रह जाता हूँ। वही कभी कभी ये सोच होती है कि यार छोड़, अब ये सब छोड़ देना है, अब किसी की हेल्पफुल नेचर का अपना छोड़ दो, अब अपने काम से मतलब रखो, अपने काम में ध्यान दो, बस अपने बारे में मतलब सेल्फिश नेचर के हो जाओ। कभी कभी ये होता है और कभी कभी रहता है नहीं यार मानव हेल्पफुल नेचर का रहा है तो हमेशा से और हेल्पफुल नेचर का ही रहे आगे भी, कभी कभी ये होता है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कैसा रहना चाहिए मुझे सेल्फिश हो जाना चाहिए या फिर मुझे हेल्पफुल रहना चाहिए। तो आज भी मैं थोड़ा सा मन नहीं था मार्केट साइड जाने का, बट मैंने कहा यार खाली दिमाग में जब रहूँगा ना तो ये सब सोच चलती रहती हैं और ये सब मैं नहीं चाहता कि डिप्रेशन वगैरह ये सब हो अपने को आए। फाइनेंशियली अपन बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, सब कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्यों हम इन सब चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने तरफ आने दें। इससे बढ़िया घर से बाहर निकलो और नेगेटिविटी को दूर फेंक के आओ। 2 दिन से भाई लोग ऑफिस तक नहीं ओपन किया है, मैं 2 दिन से छुट्टी बोल रखी है। मैंने कहा नहीं यार मैं काम ही नहीं कर रहा अभी इस समय, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मन में। अब बाकी तो देखना ये है कि कब लोगों को समझ में आता है कि मानव का ये हेल्पफुल नेचर अपने को फ़ायदा पहुंचाने से पहले सामने वाले का फ़ायदा करना है। चलो छोड़ो ये बात को, इस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं भाई लोग, ज़्यादा इस टॉपिक को ड्रैग नहीं करते। एंड आप लोग आगे मैं ये वाली क्लिप पहले ही लगा दी होगी। सो भाई लोग अपना दुहड़ा गाते गाते मैंने अभिषेक को अपना दुहड़ा गा दिया था, फिर उसके बाद सब्जियां लेने आ गए थे। व्लॉग करना हम एज़ यूजुअल भूल गए बिकॉज हमारे दिमाग हमारा काम नहीं करता। भाई को ऑटो से भी नफरत होगी। अब मुंबई आ गए क्या? मुंबई जाएगा ये, बॉम्बे क्लार्क्स इन। तो भाई लोग अब जाना है अगला, दरअसल में श्राद्ध है कल दादाजी का, तो इसके लिए सब्जियां लेने आया था और अब लेना है सिद्धे का सामान। सिद्धा होता है जो पंडित जी को दिया जाता है श्राद्ध के अवसर पर। तो कल दादाजी का श्राद्ध है और कल अब सिद्धा दे देंगे, तो सिद्धे का सामान लेना पड़ेगा। अब सिद्धा का सामान मानो भाई लेने जाना पड़ेगा या तो सुविधा या फिर कहीं और। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। मार ही दिया था भाई आज इसने, और मेरे भाई अभिषेक का तो पैर चले जाता है इसलिए मैंने अपनी बौछार कर दी, है ना अभिषेक? चला ही जा नहीं रही, नॉइस पॉल्यूशन कर रखा है इसने अपनी मम्मी को गाड़ियों पे ही लगा दी। अबे सुविधा था यहाँ, है ना? कोई नहीं, यूटर्न मारना क्योंकि ये तो दूर है, यूटर्न
ये एकदम से बीच में आते हैं, ऐसे मत करो। और एकदम से करो मेरी जान। और हमारी गाड़ी एकदम से ब्रेक भी मार देती है। अबे इस सब्जी को कहाँ रखेंगे पर? पक्का लाल की तरह बोलूंगा, ऐसा मत करो मेरी जान। तो भाई लोग, अपन लोगों ने सुविधा से भी सामान ले लिया है और यहाँ जाम में फंसे हुए हैं। तगड़ा वाला जाम है गाइस। ये देखो सामने से ईवी आ रही। कभी कभी मन करता है ईवी ले लूँ अभिषेक के लिए। इसने छी बोला था क्या पीछे से अभी? मेरा मैकेनिक के पड़ोसी ने बोली थी टाटा ईवी। हाँ ठीक है। 6 महीने रखी। हाँ 6 महीने में काम आ गया। क्या बोलते क्लच प्लेट वाला, हाँ गियर बॉक्स से काम आया, और क्या बोलते बैटरी चेंज हो गई। उसने बेच दी बैंक। वारंटी में होगी उसकी तो चेंज। उसने बेच दी गाड़ी। तो टाटा की गाड़ी कभी फायदे में बिकेगी? मतलब 6 महीने के हिसाब से उसने 3-4 लाख का लगाया उसने। हमसे तो फिर भी कम खाया। हमसे तो फिर भी कम खाया फॉर्च्यूनर को देखते हुए। 7 लाख की बिकी थी नेक्सॉन की। अरे वो छोड़ तू, हमसे तो फिर भी कम खाया। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी हमने कैसे बेची? सारा सामान ले जाना हमने अब। भाई लोग सारा सामान लेके घर को वापस जाते हुए मौज मस्ती काटते हुए। अमूल की पेट्टी कौन लेगा? चलोगे अमूल की पेट्टी। दूध वाली? हाँ कार हो गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार। अकेले जाना है आपको, मेरे को नहीं ले जा रहा। हाँ और चावल भी अभी। हाँ बात तो तूने सही कही। पता ही की बात करता तू कभी कभी। तो एक काम करते हैं, यहीं से पलटन में जा घंटा का निकल जाते हैं। तो भाई लोग अब तो पेट पूजा भी कर ली और अब चल रहे हैं हम यू टर्न लेते हैं यहाँ से और चलते हैं अपनी एक पेप्सी लेते हैं। पेप्सी यहाँ मिल जाएगी? कहाँ गया वो? ये थी पेप्सी की दुकान। अब पेप्सी लेते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। ओम के गाइस, ओम के फिर अभिषेक को घर छोड़ के देख बैठा। मत करो वहाँ से। सैमसंग वाला फ़ोन ही आया हाथ में। तो भाई लोग 1:49 हो गया टाइम इज़ द। सारा सामान हम लोगों ने ले लिया है और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। अब घर की तरफ जाते हैं। कल है दादाजी का एक्चुअली में श्राद्ध, उसका सामान लेके आना था। वो सारा सामान लेके आ गया हूँ। मोस्ट ऑफ द सामान सारा आ गया है। अब कल देखते हैं कि कल का दिनचर्या कैसा रहता है, क्या रहता है। बस यही कुछ है। तो बस यही कुछ है, बाकी तो चलते हैं घर की तरफ। और एंड ही समझो इस ब्लॉग को, या फिर रात को एंड करूँगा मैं मोस्ट प्रॉब्ली। अभी नहीं एंड करता, एडिटिंग के टाइम पे ही एंड करूँगा आपसे ब्लॉग। ठीक है गाइस, ओम क्या माना भाई। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम। दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।